तो राधे राधे सबको। तो आज तिरुपति बालाजी की मैंने कल कथा सुनाई थी, तो आज फिर मैं कथा सुना रही हूँ आप लोगों को। तो कल तो विवाह तक की बातें करने के लिए प्रभु जी ने एक धरणी का रूप धारण कर करके आ गए थे बकुला देवी से पहले ही मिलने के लिए। अब जब उन्होंने पद्मावती ने अपने माता पिता को बोल दिया कि मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। इसी तरह से उन्होंने विचार किया और फिर अपने भाई को बुलवा करके महर्षि वगैरह को बुलाए कि आप उन्हें बुलाएं और इसका वो करें। तो पंडित जी आते हैं और बताते हैं कि ये तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, इस धरती पर अभी ये निर्धन बने हुए हैं, लेकिन आपका मतलब कुल जो है वो संवर गया है, सदियों तक पीढ़ियाँ सुधरी हुई ही रहेंगी, उन पे कोई पाप पुण्य नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से चलते हैं तिरुपति बालाजी की कथा। अब पद्मावती माता की जो शादी का लेख पत्र होता है ना, वो अब प्रभु जी गुरुदेव बृहस्पति देव को बुला करके बोला गया है कि इसकी पत्रिका जो है आप लिखेंगे। तो अब चलते हैं पद्मावती की और श्रीनिवास की शादी की तरफ। आगे क्या होता है क्या नहीं, इसी तरह से आप लोग जानें। और जितना आप ये तिरुपति बालाजी की जो भी मैं कथाएं बता रही हूँ, हिंदी में बता रही हूँ, ये बुक भी है, मैं वहीं से लेके आई हूँ, लेकिन इसका मतलब पूरा शुद्ध हिंदी में नहीं है। कहीं कहीं मुझे उन अक्षरों का अपने आप से बना के बोलना पड़ता है। जैसे मैं सहेलियों का नाम लेती हूँ तो इसमें कुछ और लिखा गया है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को एकदम शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ। आप लोग जितना सुनेंगे और जब दर्शन करने जाएंगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज रहेगी कि हाँ, ये कथा इन भगवान के प्रति इस तरह और यहाँ का जो रीति रिवाज है इस तरह से चलता है। तो चलो कथा की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुनना, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। और जितना अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो चलते हैं कथा की तरफ। अभी तक का तो मैंने आप लोगों को ये बताया सुनाया था कि सत्कार कीजिए और हमें चरित्रवान कीजिए, कि मतलब बधु मित्र परिवार के साथ मेरे यहाँ पधारें और हमें इस तरह से कृतार्थ करें। ये अगली वीडियो के लास्ट में है, तो वहाँ से अगर एक एक कथा उठा के चलेंगे तो आपको एक भी अक्षर छूटा हुआ नहीं मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति से लिखी गई शुभ लेखा को आकाश राजा ने शुक महर्षि को देकर, मुनिवर आप हमें पूजनीय हैं, आप ही इस शुभ लेख श्रीनिवास को पहुंचाकर इनका जवाब ले आइए। आप श्रीनिवास के पास जाइए और इस लेख का जो मैंने दिया है वहाँ से आप जवाब लेके आइए। मैं जवाब भेज रहा हूँ पत्र में लिखकर, उसका जवाब आपको लेके आना है। लाइए। यह प्रार्थना सुनकर शुक महर्षि ने संतोष से स्वीकार किया और शेषाचल में निवास के दर्शन करने निकल आया। शुक महर्षि ने यात्रा करके शेषाचल के श्रीनिवास के दर्शन किए। श्रीनिवास ने शुक मुनि का आदर सत्कार किया। बकुला देवी ने शुक मुनि को अल्पहार देकर संतुष्ट किया। शुक महामुनि अतिथि सत्कार स्वीकार करके शुभ लेख श्रीनिवास को अर्पित किया। श्रीनिवास ने शुभ लेख को पढ़ना स्वीकार किया और पढ़ के श्रीनिवास ने आकाश राजा की शुभ लेख को स्वीकार करके इस प्रकार जवाब दिया। अब प्रभु जो हैं श्रीनिवास जी विष्णु भगवान जवाब दे रहे हैं। श्री राजधीराज राजशेखर पूज्य आकाश राजा ने के दिव्य सम्मुख में शेषाचल निवासी श्रीनिवास विनय पूर्वक प्रणाम करके लिखा हुआ पत्र महाराज आपने लिखा कर भेजा गया। शुभ लेख देखकर बहुत खुश हूँ। आपके निर्णय अनुसार शुभ लग्न पर हम अपने परिवार के साथ आकर आपसे कन्यादान स्वीकार करेंगे। इस प्रकार जवाब लिखकर श्रीनिवास ने शुक महर्षि को दिया। शुक महामुनि श्रीनिवास से विदा लेकर शेषाचल से नारायणपुर पहुंचकर आकाश राजा को श्रीनिवास का जवाब दे दिया। श्रीनिवास का जवाब पढ़कर राजा खुश हुआ। राजा ने शुक
ऋषि का सम्मान किया। सम्मान पाकर शुक्र महामुनि अपने आश्रम चले गए। अब सारा मतलब वहाँ से ला कर के संदेशा दे दिया। अब वहाँ से राजा जी ने संदेशा सुन लिया। उसके बाद बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शुक्र महामुनि अपने आश्रम के लिए लौट गए। श्री नारायण वैकुंठ को छोड़कर भूलोक आने के बाद पहली बार नारद महर्षि श्रीनिवास को देखने आए। श्रीनिवास ने नारद मुनि को प्रणाम करके उचित आसन पर बिठाया। नारद मुनि ने श्रीनिवास को देखकर कहा, हे परम धाम अंतर जन रक्षक, त्रेता युग में देववती को दिए वचन के पूरा करने का समय आसान हो गया। तुम्हारे इस कल्याण को देखने का अब काश पात्र मैं भगवान धन्यवाद हूँ, धन्य हूँ। श्रीनिवास निराश सा में बैठा था और चिंताग्रस्त होकर विचार में डूब गए। विवाह के समय श्रीनिवास की यह हालत देखकर नारद महर्षि अचरज से पूछा, हे स्वामी, इस खुशी के समय पर आपको विचार क्यों हो रहा है? नारद की बात सुनकर श्रीनिवास ने हंसकर कहा, नारद, जब से लक्ष्मी देवी मुझसे रूठ कर अलग हो गई तब से मैं धनहीन हो गया हूँ। अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं। अब यह विवाह कैसे होगा? इस प्रकार श्रीनिवास ने अपनी असमर्थता को बताया। अवकाश पाकर नारद मुनि ने श्रीनिवास को सलाह दी, हे श्रीनिवास, आप चिंता मत कीजिए, इसका प्रबंध हो जाएगा। आप कुबेर के पास शादी के लिए जितना धन चाहिए उतना धन कर्ज क्यों नहीं ले सकते? अब नारद जी ऐसे कहते हैं ना, हमारे जीवन में भी आता है, कोई इस तरह से सहायता करता है तो हमें सलाह देता है, हम उसकी सलाह मानकर चलते हैं। तो ऐसे प्रभु के समय में नारद जी ने उनकी मतलब सारी दुविधाएं दूर करी और उन्होंने कहा कि अब जो है कुबेर जी से मतलब बात करें, कुबेर जी से आप धन उधार ले सकते हैं, जितना मन कहे उतना। नारद की सलाह सुनकर श्रीनिवास इसके सिवा कोई अन्य मार्ग न होने पर कुबेर से कर्ज लेने का निश्चय करके गरुण वाहन को बुलाकर उनसे कुबेर को अपने पास बुलाया। अब अपने वाहन को उन्होंने भेज दिया, गरुण जी को भेजा कि जाओ तुम गरुण जी को बुला करके यहाँ ले आओ। बुलवाया। नारद मुनि कुबेर को देख कर बोले, कुबेर, इस बैसाख शुद्ध 10 दशमी को श्रीनिवास का विवाह होने वाला। यह विषय तुम को भी मालूम है, लेकिन श्रीनिवास के पास एक कौड़ी भी नहीं है, इसलिए तुम धन देकर सहायता करो, इससे तुम्हारा यश भी बढ़ जाएगा। नारद की बात सुनकर कुबेर आनंदित हुआ। श्रीनिवास को 64 करोड़ 3,300 मोहरे धन कर्ज देकर पत्र लिखवा लिया। उस पत्र में ब्रह्मा महेश्वर अवस्थ वृक्ष गवाही निशान बने। मैंने छोटी सी वीडियो में भी डाल रखी है। श्रीनिवास ने कुबेर से कहा, कुबेर, तुम्हारे धन का ब्याज कलयुग पर्यंत देता रहूँगा। कलयुग के अंत में पूरा ब्याज और पूरा असल धन चुकाऊंगा। श्रीनिवास की यह बात सुनकर नारद और कुबेर संतुष्ट होकर चले गए। तो प्रभु ने उनको वचन दिया कि मैं कलयुग के अंत तक तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूंगा। तो कुबेर से धन पाने के बाद श्रीनिवास अपने विवाह प्रयत्न में निर्मित हुआ। सहायता के लिए अपने भाई गोविंद राज स्वामी की बुलाकर कुबेर से लिया हुआ सब धन उनके हाथ में देकर कहा, भाई, तुम इस धन लेकर विवाह का प्रबंध करो, विश्वकर्मा को योग वस्तित्व गृह बनवाओ। श्रीनिवास की बात मानकर गोविंदराज स्वामी ने श्रीनिवास का धन लेकर विश्वकर्मा को बुलवाया और उससे विवाह मंडप, वस्त्र, त्रिंग आदि की व्यवस्था करवाई। विश्वकर्मा ने अपनी कला चातुर्य से विवाह स्थल को भूलोक में भी बैकुंठ जैसी शोभित कर दिया। जैसे बैकुंठ में उनका धाम बना उसी तरह से श्रीनिवास में बना हुआ है। तो इसीलिए मैं जब भी जाती हूँ मैं कहती हूँ ये बैकुंठ ही है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही भव्य है। और वहाँ पे आप चले जाओगे तो शांति ही शांति आपको रहेगी। कितना भी मन चंचल रहेगा, कितना भी दुख क्यों ना रहेगा, लेकिन आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आपकी सारी मतलब आत्मा इतनी शांत हो जाती है। गोविंद राज स्वामी के हाथ में स्वर्ण रेखा थी। वह 1 भाग धन खर्च करता तो 4 भाग धन इकट्ठा होता। इस विषय श्रीनिवास को पहले ही मालूम था, इसलिए उसको यह काम सौंप दिया। इस
के बाद श्रीनिवास ने बकुला माता को बुलाकर पूछा, माता बताओ शुभ लेख किस किस को भेजना चाहिए। बकुला माता ने कहा, बेटा तुम हो देव देव, इस विश्व में सब लोग तुम्हारे हैं, इसलिए इन 14 भुवनों को शुभ लेख भिजवा तुम्हारा कर्तव्य है। बकुला माता के कहने पर श्रीनिवास गरुत्मान को बुलाकर उनके द्वारा 14 भुवनों में सबको शुभ लेख दिलवाया और सबको विवाह की आह्वान पत्रिका दी। श्रीनिवास के आह्वान पाकर ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, पार्वती, इंद्र, सची देवी, नारद, बृहस्पति, अष्टदिक्पाल, अत्रि, महामुनि, भरद्वाज, गौतम, किन्नर, किरिपुरुष, यक्षस्थल, तारा गण, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान, दाति, चिरजीव, रंभाव, पूर्वसी, मेनका, तिलोत्तमा, वंदी, वंद, सावित्री, अरुंधति, अनसुईया, दाति, पवित्र वताएं, भूसुर, भक्तबिंद, तपोधन, देव यानी बलि, सुब्रह्मण्य स्वामी, विनायक, संगीत, मूल, विराट, तरणी, तंदरणी, तंदित लोग शेषाचल पहुंच गए। शेषाचल कोलाहल से शोभायमान हो गया। अब जो गोविंदराज जी हैं उनको पता था, श्रीनिवास को पता था गोविंदराज की जी के पास जो है अगर वो एक हाथ से धन देते हैं तो दूसरे हाथ उनके 4 गुना धन उनके पास बढ़ जाता है, उनके हाथ से धन खर्च ही नहीं होता है। तो इसी तरह से धन का निकालने का काम जो है वो गोविंदराज जी को दे दिया गया कि तुम धन जिसको जिसको देना है देते रहो, लेकिन वो भंडार खाली नहीं होता, इसी तरह से वो भरता चला जाता है। अग्निदेव आए हुए अतिथियों को पंचभक्ष परम मंत्र भोजन और आहारों से संतुष्ट करके उनको कस्तूरी चंदनांदी तांबुल देने में निम्न हो गए। वासुदेव से परिमल सुगंध हवा बहने वाली सुमति, अनसुईया, पार्वती, सावित्री, सरस्वती ये पवित्राएं श्रीनिवास को मंगल स्नान कराकर कस्तूरी तिलक से सजाकर पीताम्बर अदाती वस्त्र पहनावाकर सिर में ब्रज वेणुण्य नव रत्न जड़ित किरीट धारण करके गरुण वाहन पर बिठाकर नारायणपुर को रवाना हुए। गणपति, शंकर, महादेव, दाती देवता अपने अपने वाहनों पर आसीन हुए। पंडितों ने वेद मंत्र पठन करते हुए चले। मंगल वाद्यों से भरपूर समारोह से अचल से नारायणपुर के नजदीक शुक्र महामुनि के आश्रम को पहुंच गए। शुक्र महामुनि अपने आश्रम को आए हुए अतिथियों को देखकर संतुष्ट हो गए और श्रीनिवास के पादपड़ों की पूजा करे। हे श्रीनिवास, परम धाम, तुम मेरे अतिथ्य को स्वीकार करके मुझे पावन करो। श्रीनिवास ने शुक्र महर्षि की बात सुनकर कहा, मुनि स्वर, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब अतिथि भी हैं, मैं अकेले अतिथि सत्कार कैसे पा सकता हूँ। श्रीनिवास की यह बात सुनकर शुक्र महामुनि ने कहा, हे श्रीनिवास, तुम्हारी करुण दृष्टि से इन सब का भी अतिथ्य हो सकता है। भक्ति की इच्छा जानकर श्रीनिवास अपने संकल्प से शुक्र मुनि के आश्रम को पंचभक्ष्य पकवान फल आदियों से भर दिया। शुक्र महामुनि ने श्रीनिवास की इस लीला को देखकर खुश होकर अतिथियों को पंचभक्ष्य पर मात्रों से सत्कार किया। शुक्र महामुनि के आतिथ्य से सब लोग संतुष्ट हुए। श्रीनिवास शुक्र महामुनि को देखकर, मुनिवर्य, अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई न, अब हमें जाने की आज्ञा दो। शुक्र महामुनि ने श्रीनिवास को प्रणाम करते हुए कहा, हे श्रीनिवास, तुम तो आपादधन हो, दीन रक्षक हो, तुम्हारे करुणा कटाक्ष से मैं चरितार्थ हूँ। इस तरह कहते सुनकर श्रीनिवास शुक्र महामुनि से विदा लेकर वहां से चले गए। आकाश राजा नारायणपुर को ही हरि हरि वंदन वरों से खूब सजा रखा था। हरी हरी लताओं से, मतलब हरी हरी चीज़ों से बहुत अच्छे से सजा रखा था। सभी और तालियां
बत्तियां जलाकर नगर को प्रकाशमान किया। सब जगह मंगलवार ध्वनित हो रहा था। इस अंतपुर में पद्मावती को मंगल स्नान कराकर पीताम्बर वस्त्र पहना दिया। वज्रवेणियों रत्न जड़ित गहनों से सजा दिया। श्रीनिवास ने अपने बारात लेकर नारायणपुर में प्रवेश किया। आकाश राजा ने श्रीनिवास का आगमन देखकर मंगलवाद्यों के साथ श्रीनिवास के बारात का स्वागत किया और श्रीनिवास को गजराज पर बैठाकर नगर के गलियों में घुमाकर बारात के लिए सजाए गए मंदिर में प्रवेश कराया। बारात के साथ आए हुए मेहमानों का आदर सत्कार किया, उनके रहने का प्रबंध किया। भोजन के बाद उन सबको चंदन तांबूल आदि देकर सत्कार किया। भोजन के बाद सब लोग विश्राम के लिए अपने अपने मंदिरों में चले गए। आकाश राजा के परिवार के लोग लग्न के प्रबंध में लीन हो गए। प्रातःकाल मुहूर्त का समय आसन हुआ। वशिष्ठ महामुनि ने आकाश राजा और धरणी देवी को बुलाकर श्रीनिवास की पाद पूजा करने की अनुमति दी। अनुमति पाकर आकाश राजा और धरणी देवी दोनों ने क्षीर पनीर चंदन आदि को लेकर धूप दीप से श्रीनिवास की पाद पूजा की। उसके बाद मोतियों से सजा हुआ आसन पर बिठाकर वेद मंत्र पठन से मंगलवाद्यों से श्रीनिवास को कल्याण मंडप तक लेकर आया और नवरतित जड़ित कल्याण वेदिका में बैठाया। बृहस्पति ब्रह्मदेव वेद मंत्रों का पठन करने लगे। वशिष्ठ महामुनि की आज्ञा अनुसार धरणी देवी ने पद्मावती को सजाकर कल्याण वेदिका पर बिठाया। आकाश राजा पद्मावती के हाथ को अपने हाथ में लिया और धरणी देवी स्वर्ण पात्र में गंगा जल से आई और उस हाथों पर डालती हुई कन्यादान किया। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कथा ये वाली सुनाई है। तो इसी तरह से अब जो है आगे चलते हैं, कथा की तरफ बढ़ते हैं और कथा बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। वशिष्ठ महामुनि श्रीनिवास और पद्मावती के हाथों में कंकड़ धारण किया और मंगल गान कपूर आरती देते हुए सबके समक्ष में श्रीनिवास ने पद्मावती के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। ब्रह्मदेव शंकर आदि देवता गण ने पद्मावती श्रीनिवास के सिर पर अक्षत डालकर आशीर्वाद दिया। सरस्वती देवी दोनों ने पार्वती देवी श्रीनिवास और पद्मावती को मंगल आरती उतारी। गंधर्व समूह ने आकाश से फूलों को बरसाया। इस प्रकार श्रीनिवास और पद्मावती का कल्याण वैभव से विवाह कल्याण और वैभव से हो गया। वकुला देवी ने श्रीनिवास कल्याण को देखकर आनंदित हुई और श्रीनिवास और पद्मावती को आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को तिरुपति बालाजी की ये कथा सुनाई है कि किस तरह से उनका विवाह हुआ। अब विवाह के पश्चात लक्ष्मी माता आती हैं और लक्ष्मी माता क्या बोलती हैं विष्णु भगवान से, इस तरह की कहानी जानने के लिए इसके बाद बहुत रोचक कथा है। तो आप लोग कथा में ज़रूर जुड़ें और जितना हो सके शुरू से लेके लास्ट तक की ये कथा ज़रूर सुने। मैं अध्याय 1 अध्याय 2 इस तरह से डाल रखी हूँ, तो आप लोग वीडियो में जा कर के कथा ज़रूर सुने और जितना हो सके अपने फैमिली और परिवार के साथ कथा सुने। प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, इसी तरह से सब पे आप कृपा बरसाएं, इसी तरह से सबका विकास करें, जिसके मतलब सबके बच्चों के अंदर सद्बुद्धि प्राप्त करें और जो भी गलत मार्ग पे चल रहे हों कथा सुन के उनकी सद्बुद्धि खोलो प्रभु और सबका रास्ता आप ही दिखाओ और सबका कल्याण आप ही करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे, श्याम मिला दे, सबकी तंगी दूर भगा दे, शुरुआत मुझसे करा दे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।